भवतु सब्बमङ्गलं भवतु सब्बमङ्गलं भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बा देवता सब्बा बुद्धानुधम्मानुसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। हेलो, आज मुझे बोलने के लिए इच्छा हो रहा है। अगर दुनिया में सभी लोग सुखी हो गया तो कितना अच्छा लगेगा। दुनिया में जितना भी पैसा वाला है, 2000 करोड़ रुपये है किसी का पास, 5000 करोड़ रुपये है, 10,000 करोड़ रुपये है किसी का पास, 10,000 कोटी डॉलर है किसी का पास। अकेला इंसान क्या करेगा इतना पैसा? सभी मिनिस्टर को पैसा, आमदार खासदार को पैसा, बिजनेसमैन को पैसा, सब एक इकट्ठा करके सभी गरीबों को अगर बांट दिया है तो, सभी को बांटेगा तो, सभी को दे दिया तो समान दुनिया में जितना भी गरीब है ना, सबका पास 1-1 करोड़ रुपये का मालिक बन सकता है। पैसा वाला का पास इतना पैसा है, इतना खाना खा के बर्बादी कर रहा है, डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, सभी पैसा अगर गरीब, दुनिया में जितना भी गरीब है सबको अगर बांट दिया रहता था ना, सभी का पास 1-1 करोड़ का मालिक बन सकता है। दुनिया से सुखी हो जाएगा। 1 नंबर। 2 नंबर, अगर दुनिया में जितना भी पारमाणविक बम है, न्यूक्लियर बम है, हाइपरसोनिक बम है, सभी बम का कारखाना, बंदूक फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री बंद कर दिया तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है शायद। जिसको समझ में आएगा ना वो मुझे बोलेगा बहुत अच्छा बताया आपने। मेरा कहना है न्यूक्लियर बम, हाइपरसोनिक बम, एटम बम बनाने के लिए कोटि US डॉलर खर्चा करते हैं। एक मानव, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर मारने के लिए कोटि रुपये खर्चा करते हैं। वही बम कारखाना, बंदूक कारखाना, मिसाइल कारखाना बंद करके वही पैसा गरीब लोगों का अगर बांट दिया रहेगा तो सभी गरीब लोग, दुनिया में सभी गरीब लोग कोटि 1-1 कोटि रुपये का मालिक बन सकता है। ऐसा सोचता नहीं कोई। क्या कर रहा है? हमारा देश का पैसा मिसाइल बनाने के लिए खर्चा कर रहा है। अमेरिका, जापान, कोरिया, चाइना, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में कंपटीशन चालू है। ज़्यादा लोगों को पैसा, सरकार का पैसा नहीं है, उनका बाप का पैसा है क्या? हम साधारण गरीब आम आदमी का पैसा लेकर बंदूक, मिसाइल बना रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए, मानव को मारने के लिए। मेरा कहना है मिसाइल कारखाना, हाइपरसोनिक बम कारखाना बंद करो, वही पैसा सभी को बांट दो, सुखी में रहो, सुख में जियो। बहुत सारे बात करना इच्छा हो रहा है, बहुत सारी दुनिया के लिए। दुनिया कैसे सुख बन सकता है? कौन से मार्ग में जाकर हम सुखी बन सकता हो? मेरा वही कहना है। आओ सब लोग मिलके एक दुनिया, सुंदर दुनिया को और सुंदर बनाओ, सुंदर जीवन को और सुंदर से लेके जाओ। हम लेके जा सकते हैं। पॉजिटिवली कोई नहीं है,
सब लोभ देश मोह माया गुस्सा हिंसा, मारो काटो, मेरा चाहिए और चाहिए और चाहिए, मैं बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, नंबर 1 हो, ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही बड़ा बड़ा लोगों को कहना है। मरने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको मट्टी का नीचे, मट्टी का अंदर जाना ही पड़ेगा। 2 दिन का जीवन, 2 दिन का मेहमान। मेला, मेला में आया उधर, सुबह शुरू होता है मेला, शाम को डूब जाते हैं। हम 2 दिन के लिए आया हो, ये समझता नहीं है लोग। हम समझता है, हम जनता, हम गरीब, हम आदमी समझते हैं कि जो बड़ा बड़ा पैसा वाला लोग है ना, मिसाइल बनाओ, बंदूक मारो, मारो काटो, बस खत्म। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो यूक्रेन रशिया अभी फाइटिंग चालू है, धीरे 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 अगर पारमाणविक बम युद्ध हो गया तो शुरू, दुनिया में रशिया भी नहीं बचेगा, कोई बचेगा भी नहीं। तो ये करने का क्या मतलब है? नेटो, तो नेटो क्या है? हम सब लोग नेटो बन गया तो क्या होता है? समझो, हम सभी लोग नेटो, दुनिया में जितना भी कंट्री है सब नेटो बन गया। तो नेटो से क्या होगा? स्वर्ग में जा सकते हैं क्या नेटो से? नेटो भी छोड़ दो, एटो भी छोड़ दो, बोटो भी छोड़, सब छोड़ दो, हम एक ही है बस। हम मानव मनुष्य, हमारा आत्मा मन, सुंदर जीवन को और सुंदर, अति सुंदर लेके जाना है कर्म द्वारा। अच्छा कर्म द्वारा हमको अच्छा सुंदर जीवन में लेके जाना है। ये दुनिया जितना भी मानव मनुष्य है, सब एक संविधान बना सकता हो। मैंने बना के रख दिया हो एक संविधान। एक ही संविधान से, एक ही कानून से, एक ही अर्थव्यवस्था से, एक ही शिक्षा व्यवस्था से दुनिया अगर चलेगा तो कितना अच्छा होगा। इंडिया का संविधान अलग है, बांग्लादेश का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका, चाइना, जापान, कोरिया, यूरोप, उधर का संविधान अलग 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 है। क्यों? एक ही संविधान बनाओ, एक ही संविधान में, एक ही अर्थव्यवस्था में, एक ही शिक्षा व्यवस्था में सभी लोग सुखी 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 रह सकता हो। ये मेरा कहना है। माने हमारा सुंदर जीवन को और सुंदर दुनिया में लेके जाना है। यहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, सबको समान 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 सुख सुविधा मिलेगा। कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है, समान है। मेडिटेशन द्वारा मैं डेली न्यूज़ सुनता हूँ, तो जो चीज़ जरूरी है आज का दुनिया में वही मैं बता रहा हूँ। कौन सुनेगा मेरा बात? कौन सुनेगा? जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जिसका पास लोभ देश मोह माया हिंसा अहंकार गुस्सा नहीं है, वो सुनेगा मेरा बात। मिनिस्टर हो और आम आदमी, गरीबी हो, कोई भी हो। ये दुनिया, ये मानव जाति सुखी रहने के लिए क्या करना है, क्या कर सकता हो? हम इच्छा अगर हो गया ना, सरकार प्रशासन, गवर्नमेंट का अगर इच्छा हो गया ना, पूरा भारत को सुखी बना सकता है, पूरा बांग्लादेश को सुखी बना सकता है, अमेरिका, जापान को, सबको सुखी बना सकते हैं। गवर्नमेंट का हाथ में है सब। अगर गवर्नमेंट अच्छा है, उसका भी सभी लोग मदद करना चाहिए। बहुत सारी बात है, अगर इसका पर बात करेंगे ना, कम से कम बहुत दिन लगेगा मुझे। सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ।
ये बहुत हाई लेवल का बात है। दुनिया में विश्व युद्ध नहीं चाहिए, दुनिया में विश्व शांति परिवार चाहिए। ये मेरा स्लोगन है, ये मेरा वर्क है, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। दुनिया में युद्ध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए, हत्या हानि मारो काटो, जबरदस्ती दखल नहीं चाहिए। क्या लेके जाएगा तो उम्र में? क्या लेके जाऊंगा? क्या लेके जा सकता हो? मरने के साथ लेंटा आए लेंटा जा। जो मानव मनुष्य जन्म कर्म और मृत्यु ये तीनों चीज़ को जो समझता है, सोचते रहता है, जन्म हो गया है, मृत्यु होगा, कर्म करना चाहिए, वो इंसान कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता है। क्योंकि हम दुनिया में आ गया, मुझे जाना ही पड़ेगा, सबको, तुमको भी जाना ही पड़ेगा। तो क्या लेके जाएगी आप? मिसाइल, बंदूक, मौत, झगड़ा, जबरदस्ती, जमी दखल, भूमि दखल, हिंसा। वो मरने के बाद उधर तुमको ना आंख में जलना पड़ेगा, आगून में तुमको आजीवन रहना पड़ेगा। इसीलिए एक शब्द महापुरुष ने कहा, इसीलिए महापुरुष ने एक शब्द कहा था, पनातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसीलिए महापुरुष ने कहा एक ही शब्द, पनातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो महापुरुष को पता चला, एक महापुरुष था दुनिया में, बहुत ज्ञानी, उनको पता चला दुनिया में मानव जाति के लिए क्या नियम होना चाहिए। दुनिया में मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए पहला नंबर नियम क्या होना चाहिए, वही महापुरुष ने दिया है पाली भाषा में, संस्कृति भाषा में। 2500 साल पहले उनका कहना है, पनातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। इसका मतलब, इसका अर्थ है, एक मानव दूसरे मानव के ऊपर हिंसा, हत्या, हानाहानि नहीं करना। एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर हिंसा, हत्या, हानाहानि नहीं करना। कितना सुंदर नियम दिया है। अगर मन से, दिल से, सोच विचार से, थिंकिंग से किसी के ऊपर हिंसा, हत्या, जबरदस्ती, हानाहानि नहीं किया तो मन कितना माइंड फ्रेश रहेगा, कितना एनर्जेटिक रहेगा, कितना पीसफुल माइंड रहेगा। देखो ट्राई करके। ओनली फॉर पीस, ओनली फॉर एंजॉय, फुल पीस। ये महापुरुष का कहना है। शांति में रहने के लिए खुद शांति अपना अंदर रहना जरूरी है। हम ऐसा नहीं करते, इसका पैसा है ना, जैसा अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना क्या कर रहा है, पैसा है सरकार के पास, मिसाइल बनाओ, मारो, वाह क्या बात है। मानव मनुष्य को मारने के लिए, थैंक यू, मानव मनुष्य को मारने के लिए, एक जाति दूसरे जाति को वो मारने के लिए कोटि हजार कोटि अरबा कोटि डॉलर खर्चा कर रहा है। लेकिन मनुष्य को डेवलपमेंट करने के लिए, दुखी से सुखी बनाने के लिए पैसा खर्चा नहीं करते हैं। समझ में आ गया? हेलो फ्रेंड्स, मेरा बात समझ में आ गया? जितना पैसा ये मिसाइल के लिए, हाइपरसोनिक के लिए, जेट विमान के लिए, युद्ध विमान के लिए, राफेल के लिए बनाने के लिए खर्चा कर रहा है, वही पैसा से पूरा दुनिया का गरीब लोगों को सुखी बना सकता है। ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है। सोचते जाओ आगे और बहुत कुछ। एक दिन एक छोटा रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। अच्छा लगेगा तो मुझे थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन बोलना,
मेरा सोच थिंकिंग प्लानिंग कैसे। चलो दुनिया सुखी हो, दुनिया मंगल हो, ये विश्व ब्रह्मांड महान पिताजी माताजी विश्व ब्रह्मांडेर विश्व शक्ति आपका आशीर्वाद से आपका इच्छा से दुनिया सुखी रहे। यूक्रेन राशिया युद्ध हत्या बंद हो जाए, बंद हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, दुनिया में सुख शांति मंगल हो जाए। साधु 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 साधु।